उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की यह कहानी है। इस गांव में लड़की का जन्म किसी अभिशाप से कम नहीं माना जाता। यह गांव ज्यादा बड़ा नहीं है। ज्यादातर लोग चौधरी अजमेर सिंह के भट्टे पर मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। उसी भट्टे पर धनवा नाम का एक आदमी भी काम करता है। उम्र लगभग 45 साल, अविवाहित और अकेला। शादी की उम्मीद उसने बहुत पहले ही छोड़ दी थी। उसे यकीन था कि वह उम्र भर कुंवारा ही रहेगा। लेकिन एक दिन गाँव का पुजारी उसके लिए एक लड़की खोज लाता है। उस लड़की का नाम है भवरी। उम्र करीब 21-22 साल। गांव में लोग कहते हैं कि वह बड़ी मनहूस है। वजह भी अजीब है। अब तक उसकी 3 बार शादी तय हुई, लेकिन हर बार दूल्हा मौत के मुंह में चला गया। एक की मौत तो मंडप में ही हो गई, दूसरा रिश्ता कभी मुकाम तक पहुंचा ही नहीं, और तीसरा तो सबसे दर्दनाक, शादी के दिन ही दूल्हा घोड़े से गिरकर मर गया। भवरी की शादी में आए 5 खास लोग कहानी की असल परत खोलते हैं। पहला है चौधरी अजमेर सिंह, गाँव का सबसे बड़ा जमींदार और रोजगारदाता। दूसरा है उसका मैनेजर सौरभ, जो पहले मजदूर था लेकिन अब चौधरी का खास गुंडा बन चुका है। मजदूरों से हफ्ता वसूली करना और उन पर दबंगई दिखाना उसका काम है। तीसरा है गांव का पंडित, धर्म के नाम पर ढोंग करना, पैसों के लिए तंत्र मंत्र रचाना और औरतों की इज्जत लूटना, यही उसका असली चरित्र है। चौथा है गांव का दुकानदार, जो उधार तो देता है लेकिन बदले में औरतों के जिस्म पर बुरी नजर डालता है। और पांचवा, सबसे खतरनाक, गांव का डॉक्टर, जिसे लोग भगवान का रूप मानते हैं लेकिन असल में वह इंसानियत का सबसे बड़ा गुनहगार है। भवरी की शादी में चौधरी के 2 छोटे भाई दया और गोपाल भी मौजूद हैं। दोनों ही अपने बड़े भाई पर गुस्सा निकाल रहे हैं कि उसने धनवा की शादी इतनी जवान और खूबसूरत लड़की से कैसे होने दी। ये दोनों गांव के छठे हुए बदमाश हैं। गांव में शायद ही कोई ऐसी लड़की बची हो जिस पर उनकी गंदी नजर न पड़ी हो। शादी वाले दिन जब पूरा गांव दावत में मस्त था, उसी रात चौधरी के दोनों भाई ने वह किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वह गांव की एक मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़की बसंती को बहला फुसलाकर जंगल में ले गए और दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। उसके बाद इस डर से कि कहीं वह किसी को सच न बता दे, उसे बेरहमी से मार डाला और लाश नदी में फेंक दी। उन्हें लगा कि यह मामला भी वैसे ही दब जाएगा जैसे पहले दबते आए हैं, लेकिन इस बार बात केवल कुकर्म तक सीमित नहीं थी, ये हत्या भी थी। गांव के लोग सन्न थे और पुलिस इंस्पेक्टर की चौधरी से पुरानी दुश्मनी भी सब जानते थे। अगले ही दिन जब चौधरी अपने भाइयों को पश्चाताप कराने मंदिर ले गया, तभी इंस्पेक्टर ने वहां धावा बोल दिया। पूरे गाँव के सामने उसने चौधरी के भाइयों को पकड़ लिया और जब चौधरी बीच बचाव करने आया तो इंस्पेक्टर ने गुस्से में उसके गाल पर ऐसा थप्पड़ जड़ा कि पूरा मंदिर गूंज उठा। इंस्पेक्टर ने गरजते हुए कहा, औकात है तो करा लेना अपने भाइयों की जमानत, लेकिन इस बार कानून की पकड़ से कोई नहीं बचेगा। भले ही उसके पास सीधे सबूत न थे, मगर उसे यकीन था कि डीएनए टेस्ट सच को उजागर कर देगा। थाने पहुंचने पर दोनों भाइयों की ऐसी खातिरदारी की गई कि आखिरकार उन्होंने सब कुछ कबूल कर लिया। चौधरी ने शहर के वकील से सलाह ली, लेकिन वकील ने साफ कह दिया कि मामला बहुत पेचीदा है, जमानत मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हाँ, सेटिंग की जाए तो रास्ता निकाला जा सकता है, लेकिन इसके लिए मोटी रकम चाहिए। चौधरी के पास उस वक्त पैसे नहीं थे। तभी गांव का पंडित उसकी मदद के लिए आया और बोला, चिंता मत करो चौधरी, मजदूरों की मजदूरी से पैसे काट लो। 300 मजदूर हैं, हर किसी की आधी मजदूरी रोक लो, देखते देखते रकम पूरी हो जाएगी। और हुआ भी वही, मजदूरों की आधी मजदूरी काट ली गई। मजबूरी में मजदूर काम छोड़कर भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि आसपास दूसरा कोई भट्टा ही नहीं था। जो विरोध करता उसे धमकियां मिलती या उसकी कुंडली दिखाकर डराया जाता। गरीब मजदूरों की हालत बद से बदतर हो गई। बुधवार नाम का मजदूर अपने बीमार बेटे की दवा तक नहीं खरीद सका। आखिर उसकी पत्नी मालती को बेटे के इलाज के लिए गांव के डॉक्टर के साथ सोना पड़ा। अगले दिन धनवा खुद अपनी बकाया मजदूरी मांगने चौधरी के पास गया। चौधरी ने बेहयाई से कहा, पैसे चाहिए तो अपनी औरत को भेज दे मेरे पास, मजदूरी पूरी मिल जाएगी। यह सुनकर धनवा भड़क उठा। उसने पलटकर कहा, ठीक है चौधरी, मैं 7 दिन की मजदूरी छोड़ देता हूँ, तुम अपनी बीवी को मेरे पास भेज दो। चौधरी इस जवाब से आगा बबूला हो गया। उसने अपने लठैतों से मिलकर धनवा को बुरी तरह पिटवाया। हालांकि वह बच तो गया, लेकिन बुरी तरह घायल हो गया। डॉक्टर ने पट्टियां तो कर दी, पर जांच के बहाने उससे भी वसूली की फिराक में था। घर में खाने तक के लाले पड़ गए। तभी बुधवार की पत्नी स्कूल जाने वाली बच्ची को लेकर पंडित के पास पहुंची। पंडित ने कहा, इसका इलाज पूजा पाठ से होगा, रात को अकेले मंदिर आना होगा और वह भी सिर्फ एक वस्त्र में। जब उसने यह बात अपने पति को बताई तो उसने गुस्से में कहा, अगर पूजा से बीमारी ठीक होती तो दुनिया में डॉक्टरों की जरूरत ही न पड़ती। पंडित के मन में क्या गंदगी पल रही है, मैं सब समझता हूँ। इस ढकोसले में मत पड़ना, बच्चा अपने आप ठीक हो जाएगा। उस रात पुजारी देर तक मंदिर में इंतजार करता रहा। गाँव के लाला ने यह देखकर पंडित का मजाक उड़ाया। पंडित तिलमिला उठा। यह सुनकर डॉक्टर ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, चिंता मत करो, अब देखना मैं क्या करता हूँ। अगले दिन डॉक्टर ने चौधरी की मदद से पंचायत बुलाई। पूरे गांव के सामने उसने हाथ में एक मेडिकल रिपोर्ट लहराई और बोला, गांव में महामारी फैलने वाली है और इस बीमारी का कारण है धनवा। लोग सन्न रह गए। बीमारी का नाम किसी ने सुना नहीं था, लेकिन रिपोर्ट देखकर सभी डर गए। गांव अनपढ़ और अंधविश्वासी था, इसलिए डॉक्टर और चौधरी का झूठ आसानी से सच मान लिया गया। भीड़ में खुसुर पुसुर होने लगी। नतीजा यही निकला कि धनवा को गाँव से बाहर निकाल दिया गया। बेचारा धनवा गाँव के बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी बनाकर रहने लगा।
उसने भवरी को भी खुद से दूर कर दिया ताकि उसे भी ये बीमारी न लग जाए। भवरी अकेली पड़ गई। गांव में अब उसके लिए जीना और भी मुश्किल हो गया। काम की तलाश में उसने चौधरी के भट्टे का रुख किया, लेकिन वहाँ उसकी जिंदगी नरक से भी बदतर थी। मजदूरों और लठैतों की नजरें उसके जिस्म पर गिद्ध की तरह टिकी रहती। इसी दौरान मुंबई से एक जवान लड़का गाँव आया। वह मजदूरों की हालत पर डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। उसकी देखभाल का जिम्मा भवरी को दिया गया। खाना पकाना, सफाई करना। शूटिंग पूरी होने के दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी। लड़के को छोड़ने जाते वक्त रास्ते में दोनों भीग गए और अंधेरे में एक दूसरे से लिपट गए। भवरी को लगा कि यह पल किसी ने नहीं देखा, लेकिन सोरेन के आदमी ने उन्हें रंगे हाथों देख लिया। अगले ही दिन यह खबर आग की तरह गांव में फैल गई। पांचों बड़े रसूखदार बौखला गए। लड़के को सबके सामने बुरी तरह पिटवाया गया और पंचायत में भवरी पर आरोप लगाया गया। तमाशा देखने वालों में धनवा भी शामिल था। वह भवरी पर टूट पड़ा और बोला, तूने मुझे धोखा दिया है, अब हमारा कोई रिश्ता नहीं। अब भवरी पूरी तरह अकेली हो गई। न पति का सहारा, न गांव का। दिन रात अपमान झेलने के बाद उसने वही रास्ता चुना जो गांव उसके सामने धकेल रहा था। उसने चौधरी और उसके चमचों को संदेश भेजा, अब मैं वही करूंगी जो तुम चाहते हो, लेकिन मेरी कीमत बाकी औरतों से 7 गुना होगी। पहले तो सबने इसे अनसुना किया, मगर रात गहराते ही पांचों रसूखदार बारी बारी से उसके घर पहुंच गए। बोली लगनी शुरू हुई। आखिरकार सबसे मोटी रकम लेकर एक ने भवरी का यह धंधा शुरू किया और यहीं से गांव की हवस की भूखी भीड़ टूट पड़ी। भवरी अब गांव की लानत नहीं, गांव की सबसे महंगी औरत बन चुकी थी। डॉक्टर से लेकर पुजारी तक, चौधरी से लेकर मजदूरों तक, हर कोई उसके जिस्म का सौदा करने लगा। जो औरत अपने अधिकार के लिए लड़ सकती थी, वही अब पूरे गांव की हवस का खिलौना बन गई। अब गांव में यह सब आम सी बात हो गई थी। भवरी की इज्जत बिक चुकी थी और कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। उधर चौधरी अपने भाइयों की जमानत के लिए वकील के पीछे भाग दौड़ कर रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पैसे देने के बावजूद तभी जज का तबादला हो गया और चौधरी का पैसा डूब गया। वकील ने नया उपाय सुझाया, बसंती की दादी से समझौता करा लो, केस वापस ले लेगी। चौधरी भारी मन से दादी के पास पहुंचा, मगर वहां उसे ऐसा सच सुनने को मिला जिसने उसकी रूह तक हिला दी। दादी ने कहा, बसंती तेरी ही बेटी थी। चौधरी का दिल धक से रह गया। असल में सालों पहले उसका एक अवैध रिश्ता था और उसी से बसंती पैदा हुई थी। वह भले ही दिमागी तौर पर कमजोर थी, लेकिन खून तो चौधरी का ही था। यह सच्चाई जानकर चौधरी भीतर से टूट गया। गहरी खामोशी और तनाव ने उसकी आत्मा को ही घेर लिया। वह किसी से बात नहीं करता, हर वक्त गुमसुम बैठा रहता और आखिरकार मानसिक दबाव से उसकी मौत हो गई। किसी को समझ ही नहीं आया कि चौधरी जैसे ताकतवर आदमी का अंत ऐसे कैसे हो गया। लेकिन चौधरी की मौत के बाद भी गांव की गंदगी बंद नहीं हुई। इसी बीच डॉक्टर की बेटी भी बीमार पड़ गई। गुपचुप इलाज कराने पर पता चला कि उसे एड्स हो गया है। गुस्से में डॉक्टर उसे मारता पीटता रहा और पूछता रहा कि किससे मुंह काला किया। लड़की ने बताया कि उसका अफेयर डॉक्टर के असिस्टेंट मनु से था। जब मनु की पिटाई हुई तो उसने कबूल किया कि वह भवरी के पास भी जाता था। यह नाम सुनते ही डॉक्टर का चेहरा जर्द पड़ गया। उसे याद आया कि वह भी भवरी के पास कई बार जा चुका है, यानी कि भवरी अब मौत की वजह बन चुकी थी। धीरे धीरे पूरे गांव में मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। औरतें हों या मर्द, सबकी हालत बिगड़ने लगी। जब मीडिया तक यह खबर पहुंची कि गांव में महामारी फैल रही है, तब 100 से ज्यादा शवों की जांच की गई। रिपोर्ट सामने आई तो एड्स का पता चला। गांव में हाहाकार मच गया। अब लोग किसे दोष दें? सबकी उंगलियां धनवा की तरफ उठी, क्योंकि वही था जिसे सालों पहले एड्स की बीमारी हुई थी। गुस्साए गांव वाले उसे पीट पीट कर थाने ले गए, लेकिन जब उसका खून टेस्ट हुआ तो सच्चाई सबके सामने आई। धनवा को कभी बीमारी थी ही नहीं। असल में डॉक्टर ने पंचायत में झूठी रिपोर्ट दिखाई थी। असली बीमारी भवरी तक पहुंची थी उस मुंबई वाले लड़के से जो डॉक्यूमेंट्री शूट करने आया था। वहीं से यह जहर पूरे गांव में फैल गया। अब गांव वालों का गुस्सा फट पड़ा। सच्चाई जानकर उन्होंने डॉक्टर, लाला, पंडित और सोरेन को घेर लिया। पुलिस ने भी आंखें मूंद ली और उस दिन पूरा गांव भेड़ियों की तरह उन पर टूट पड़ा। उन्हें इतना मारा गया कि वहीं तड़प तड़प कर उनकी मौत हो गई। उधर धनवा को जब यह पता चला कि भवरी भी उसी बीमारी की चपेट में है, तो वह उसे आखिरी बार देखने गया, लेकिन तब तक भवरी की मौत हो चुकी थी। धनवा ने भारी दिल से उसकी चिता सजाई और पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। यह पूरी कहानी यही बताती है कि अपने कर्मों से कोई नहीं बच सकता। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। कुछ समय के लिए बुराई जीतती हुई जरूर दिखती है, लेकिन अंत में उसका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। और इसी कड़वे सच के साथ यह कहानी खत्म होती है।